संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधेकृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड जीवनमृततम नियमन्न राजन आदत्तवद कृतस्य दृष्टवम सामस्वभावो ध्रुव इडयत्र ध्रुवच्छस्व विधिकृत योगम। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ है उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहाँ आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। विशेष बुद्ध विवरम मनाकच पश्यामयन्न विवारोतयंत का ईश्वर सत्र किरमशत्वयम तथापि राजन करवाम कीमते। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमात्म दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्वामी कहे और किसी सेवक, फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामी तत्व का अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। उन्मत्तता जड़ सत्व संस्थाम गतस्य में वीरम चिकतस्तेन अर्थम कियान भवता क्षितिशेन स्तब्ध प्रेमत्तस्य पिष्टपेशम। वीरवर में मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी मुझे शिक्षा देने पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। शिशुकुवाच एतावनुद्वादा परिभाषया प्रद्युत्तो सन मुनिवर उपशमीशील उप्रातम निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजनमपि ततो वाहा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निर्वित हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्धक्ष करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सचापी पांडवे सिंधु सोरापति सत्वत जिज्ञासयम समकर्षिद्यात कृतिकार सतभृद्याग्रांति मोचनम द्विजच्च आश्रितय भयोगो ग्रंथ सम्मतम तवरावरो शीर्षा पादमूल्यम स्फुटम क्षमाप्यापन्न विकृतयेन पदस्य उवाच। सिंधु सोवीर नरेश रहुगण भी अपने उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। कस्तमम निगुड़च राशि द्विजानम विवर्षि सूत्रम कत्मो वधुतम कस्यासी कुत्रस्य ही आपी कस्मात क्षेमाय न च देश नोत शुक्लम सन। देव अपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाई इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्व मूर्ति सन भगवान कपिल जी तो नहीं है? नाहम विषय सुराज वज्रान न चित्रो शुलान यमस्य दंडात नागर कसो मनोलियवित पासत्रा छक्के वृषम ब्रह्म कुला व मानत। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। तद्द ब्रह्म सुंगो जड़वानी गुड्ड विघ्ना वीर्यो विचार सपारम वचांसी योग दित्रामि साधुनन्नम शमन्ते मनसापि भेतुअम। अतः कृपा बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? ऋषियों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। अहम च योगेश्वर तत्व विधानम मुनिनाम परमम गुरुमवे प्रष्टुवम प्रवृत्तम किमहारणम तथा साक्षात गतिरम ज्ञान कलावर्तिनम। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार सन योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। सर्वे भामलोक मय भक्तो लिंगो विचार तपस्वित योगेश्वरानम गतिमंद बुद्धियम कथम विचक्षित घ्राणव बंधनम। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं?
भला घर में आसक्त रहने वाले विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? दृष्टम श्रमम कर्मत आत्मनो वे भृतनुगो वरवत चानुमन्ने यथा सत्तो दाना यथा भावात समूल इष्टो व्यवहार मार्गम। मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरे अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। काल पितृना पत्तत्सोभिता पसत्तान पत्तसुंडलो करगर्दियम देहेन्द्रियास वस्सा सनी कर्षात तथा स्मृति पुष्यासु नूर्धरात। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं है होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलाई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सानिध्य से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि के अनुभव होता ही है। शास्त्र गोप्तानुपृतम प्राजानम किंकरो वेनपनिष्ठ पिष्टतम सर्वधर्माराधनम उच्चत यदि मानो विचरत गोगम सन। आपने जो दंड आदि के व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया जो हुआ उसका दासी है। उसके उन्मत आदि को दंड देने पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना सन भगवान सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। तन्मे भवान और देवी मान मध्य नृचत कृत सत्तमस्य कृशिष्ट मेत्र दृशातर बंधो यथातरे सद्वधानम हम। दीन बंधो राजतत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आपसे जैसे परम साधु की अवज्ञा की है, अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अज्ञान रूप अपराध से मुक्त हो जाऊं। न विक्रया विश्व सुदात सक्कस्य स्वप्नेन वितावितस्येतो अपि म विद्वान सुकृतो दी माधव ब्रह्म नक्षत्र से दूरादपि शूलपानीयम। आप देवीमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त है, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम पश्चिम सकंदे 10वाध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अथेकादशोऽध्यायम्। राजा रघुगुण को भरत जी का उपदेश। ब्राह्मण उवाच अकोविदम अकोविदात दवादान वदस्तत्तो न चाविदाम वरिष्ठम न सूर्यो ही विवारमेनम तत्वामर्षेण सामनंती। जड़ भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष सविचारी सद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य स्वरूप स्वीकार नहीं करते। तथैव राजगुरुणो ग्रामेद वितान विद्युर्तो विजभृतेषु न वेदवादेषु तत्त्वादम प्रायेण शुद्धनोच कासति साधुवम। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जोनित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षाद वीरस्यरीपि वाचम स्मासन्न स्वप्ने निरुक्तयाग्रमेधि सौख्यम मन यस्य हेनुमितम स्वयं सयात। जिसे गृहशोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। यावं मनो सन रजसा पुरुषस्य सत्वेन वातं सावानुरुद्धम चेतोर्विरुक्त विरानोति किनक कुशम कुशलम चेतरम वा। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से शुभाशुभ कर्म करता रहता है।
स वासनात्मा विषपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतम षोडशात्मा विभक्तृसोपनामाभि सन रूप भेद मंत्र विष्टवम च पुरुस्तुनोति। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं के में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्मत्ता और अधमता का कारण होता है। दुखम सुखम व्यक्तिरीतम च तीव्रम कालोपमनम फलमावेनित्वक्ति आलिंगयम आचार च तत्मा सुधेनम संस्कृति चक्रकुट्टम। ये मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। ये अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और उनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भ्रामी फलों की अभिव्यक्ति करता है। तावनयम व्यवहारम सदा विवम क्षेत्रज्ञ साक्षयो भवति स्थूल सूक्ष्मम तस्मान मन्नो लिंग मद्दो वेदंती गुणागुण तस्य परवावस्सय। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संस्कार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष का पद का कारण बताते हैं। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतुम क्षेमाय अनुग्रमत्तो मनम सयात यथा प्रदीपो घृतवर्तिमशन्नम शिखाम स्वधुमा भजति ह्यांदा स्वम सन पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वर्तिमेनम स्वतंत्र तत्वतम। पलक आपका नाम आया, शिखा नहीं सुना? यदा प्रदीपो धृत विमर्शनम शिखाम सधुमा भजति हन्यदा स्वम। विषयाशक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी वह उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनमें से मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। सन एकादशानसन मन्नो मनसो ही कृत्य आकुतयम पंचधियोत भीमानम मात्रानि कर्मणि पूरम च तासाम वदन्ति हेदकाश वीर भूमियम। वीरवर 5 कर्मनेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गांधारवकृते सरसंसृशो सवांसी विसर्वत्तस्य बीजलपशिल्पाम एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहम द्वादशमेक आहुवम। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मलत्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मन इंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को ये मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। सन देवताय नमः, राजा रामचंद्राय नमः, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत नमः, बजरंग बली नमः, राधे कृष्ण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, उमा पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायक नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गुरु देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, खुरदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, संदेवताय नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, सुद्रभव दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय राम। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।
ओम सन 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 सन